काम, क्रोध, मद, मोह से कैसे छुटकारा पाए गुरुजी? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। अब जीवन मिला है तो काम तो करना पड़ेगा। तो हमें काम से तकलीफ नहीं है। काम कर कर हम परिणाम अपने तरीके से पाना चाहते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। आप कर्म कर दिए, कर्म का अधिकार आपको दिया गया है। परिणाम कितना आएगा कितना नहीं, मात्रा आपके बस में नहीं है। और आप मात्रा अपने तरीके से लाना चाहते हैं, आप उसमें परेशान हो जाते हैं। तो कोई भी काम करिए, परिणाम का इंतजार करिए। आपको क्या है, समय से पहले परिणाम चाहिए और मात्रा आपको अधिक चाहिए। ज्यादा कम के चक्कर में पड़ गए, और जो कि मात्रा का आपको पता नहीं है। आप कोई काम कर सकते हैं, परिणाम का आपको पता नहीं, परिणाम इसका आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। आपने बीज बोया, पता नहीं वो अंकुरित होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। बात समझ रहे हो? अंकुरित के बाद भी पता नहीं कि वो फल दे पाएगा, पता नहीं कोई जानवर खा जाएगा, कुछ पता नहीं। बात समझ रहे हो? लेकिन आप क्या है ना, जैसे ही आपने फसल बोई और आपने किसी को बोल दिया कि इसका परिणाम इतना आएगा, इसका मात्रा आता है तो सुख, नहीं आता है तो दुख, और आपको पता नहीं था कुछ। तो आप कर्म करिए, कोई भी काम करिए, परिणाम का इंतजार करिए। क्या करिए? आपके हाथ में क्या है? इंतजार, बस, और कुछ भी नहीं। काम, क्रोध। क्रोध कब आता है? जब आपको अपने तरीके से सामने वाला बर्ताव नहीं करता। तो आपने अपने तरीके से क्यों बर्ताव चाहा? सबका यहाँ अपना अपना तरीका है। क्या आपका अधिकार उस पे है? वो आपका गुलाम है क्या? आप अपने तरीके से बात रखें, उसने अपने तरीके से रखा। क्या आपका किसी का अधिकार छीन लोगे? आप करो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कहो। उसे ऐसे ही आता है, उसे बोलने दो ना उसके तरीके से। आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। उसने अपने तरीके से बात रखी, आपने अपने तरीके से रखी। आपको अपने बात रखने की स्वतंत्रता थी, उसे अपनी बात रखने दीजिए। लेकिन आप क्या देखे पता है? सरल और सहज। आप ये देखने गए थे कि आप जिस कार्य के लिए गए थे वो करने गए थे, लेकिन आप क्या किस में फंस जाते हो पता है? आप सामने वाले के गुस्से में और सरलता में फंस जाते हो। हमसे क्या मतलब वो आदमी गुस्से वाला है कि सरल है? मैं जिस काम के लिए गया हूं उस काम की बात करूं ना। लेकिन नहीं, आप बैकग्राउंड जांचने लगते हो। क्या जांचने लगते हो? बैकग्राउंड जांचने में फंस जाते हो। तब आपको गुस्सा आने लगता है। कब? जब आपके तरीके से नहीं होता। तो आप जिसके लिए गए हो वो काम करो ना। आप जिसके लिए गए हो वो उस काम की बात करिए ना। सबका काम करने का अपना अपना तरीका है, और आपको अगर उसका तरीका नहीं पसंद है तो आप कर लीजिए, सीधी सी बात। तो अपने तरीके का त्याग करिए, प्राकृतिक उचित तरीका अपनाइए। आपके भी हित में हो, सामने वाले के हित में हो। काम, क्रोध, मद। मद मतलब अहंकार। मद कब आता है? जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो। तो और मद किसका है? एक शरीर की ताकत, एक खूबसूरती, एक वैभव का। यहीं से मद आता है। तो आप उसका सदुपयोग करो। आपके पास शरीर की ताकत है, किसी की रक्षा में लगाओ। आपके पास धन है, सत्कर्म में लगाओ। आपके पास रूप है तो आप इतना समझो कि ये रूप का कभी नाश हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो जब नहीं रहेगा उसका अहम क्यों रखना? एक दिन तो रूप का नाश हो जाएगा ना। जगत मिथ्या बोला गया है, क्या मिथ्या है? रूप का नाश हो जाएगा, तत्व का नहीं। पहले रूप नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। पहले तत्व एक किसी और रूप में था, रूप का नाश हुआ, इस रूप में है, बाद में इस रूप में नहीं रहेगा। क्या? इसलिए जगत को मिथ्या बोला गया है। काम, क्रोध, मद। तो उसको सही जगह अपनी ताकत का उपयोग करो, तो आपको अहंकार नहीं होगा। लोभ। लोभ कब आता है? जब आप अपने से ज्यादा किसी के पास कुछ देखते हो, तुलना में फंस जाते हो, तो आपको लोभ आता है। तो अपने आप को जांचिए,
क्या इसकी मेरे जीवन में जरूरत है क्या, और उसके बाद मैं उस योग्य हूं क्या, क्या उस योग्य हूं क्या, क्या ये मेरी जरूरत है क्या, तब आपका लोभ गिर जाएगा। मोह, मोह किससे होता है? मिलने से। मेरे तरीके से मिलता है तो उससे मोह हो जाता है। तो अपने तरीके का त्याग करिए, लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो, तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इससे छुटकारा पा जाएंगे। बस इसका सही तरीके से उपयोग करिए। क्या इसका आप दुरुपयोग कर रहे हो? गड़बड़ ये है, आप इसका दुरुपयोग कर रहे हो। मुझे इसमें जो काम का जिक्र आ रहा है वो काम भाव का है या नहीं, कोई भी कौन सा काम, काम? कोई भी काम, काम भाव भी आपको आ रहा है, व्यवस्था है तो ईमानदारी से करो ना। बेईमानी से कुछ भी करोगे तो आप फंस जाओगे। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, ये शरीर की आवश्यकता है। शरीर चेतन है, चेतन को चेतन चेतन करता है। मुर्दे से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो ये शरीर को, जब से ये शरीर पृथ्वी पर नर मादा आया है तब से इसे ये 5 मिला है, तभी आपको ये मिल पाया। ध्यान रखना, मतलब इस शरीर को आखिरी का पता है। ये शरीर को साधारण शरीर ना समझिए, मतलब इस शरीर को आखिरी का पता है। इसीलिए तो कहा गया एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए। एक के द्वारा सबको नहीं साधना है, सबके द्वारा एक को साधना है। एक कौन? स्वयं आप। लेकिन आपने क्या किया पता है? इस एक के द्वारा सबको साधने लगी, साधने लगी। साध नहीं पाएंगी कभी भी, क्योंकि भवसागर है सामने आपके, है वो भवसागर है, परिवर्तनशील है, इसका आदि अंत नहीं है। क्या आप इसे साधेंगी? जब नहीं साधेंगे तो क्रोध आएगा। वही तो आ रहा है आपको। समझते समझते इतना ही समझ में आएगा कि समझने के लिए कुछ नहीं था। या तो आप सीधा समझ लो, या तो समझने के बाद समझ लो कि समझने के लिए कुछ नहीं था आपके अलावा, बस उपयोग करना था। आप समझने में फंस गए। क्या करना था? उपयोग। और कितना कितना समझना था? जिसमें हम उपयोग कर सके। आप क्या है उसको समझने में लग गई। आप रास्ते में जा रही हैं, लक्ष्य तक जाना है, रास्ता भटक गई। एक आदमी से पूछिए कि मुझे आगे जाना, पता बताएगा। लेकिन आपने क्या किया पता है? पता नहीं पूछ रही, आपका नाम क्या है, गांव क्या है, बैकग्राउंड क्या है, किस समाज से हो, बाप का नाम, बेटे का नाम, कितने हैं, करोड़पति हो, अमीर हो, वो आदमी आपको पता बताएगा? भगा देगा। हम क्या है, मूल पे बात नहीं करते हैं। हम मूल पे बात नहीं करते और इसीलिए हम भटक रहे हैं। और ज्यादातर संख्या क्या है, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे हैं, जाते कहीं और है, पता ही नहीं जाना कहाँ है, बस यूं ही चले जा रहे हैं। पहले तो आप पता करिए कि मैं किस लिए कहाँ गया हूं और उसकी बात करिए। सीधी सी बात है। आप अपनी बात को रखिए कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं। अगर आपके पास जवाब हो तो ठीक है, नहीं मैं आगे बढ़ूंगा। खोजी व्यक्ति के यही लक्षण होते हैं। और भोगी व्यक्ति क्या करता है पता है? खोज के बहाने निकलता है, लेकिन खोज की बात नहीं करता है। वो पहले अपनी व्यवस्था की बात करता है, शरीर की, कि शौचालय है कि नहीं, शौचालय में टाइल्स है कि नहीं, हाँ टेम्परेचर कितना है वहां का, ये सब यही बातें पूछता है। रजाई गद्दा है कि नहीं, बिस्तर है कि नहीं, यही पूछता है वो। भोजन में क्या क्या मिलेगा और कम मिलेगा, ये भोगी के लक्षण, ये भोगी के लक्षण है। खोजी व्यक्ति अपनी बात को रखता है जिसके लिए गया था, क्योंकि वो व्यक्ति है तो इतना तो उसमें मानवता है कि मुझे भोजन बिना मांगे कराएगा, बिना मांगे कर, बोलने की जरूरत नहीं। जितनी उसके पास व्यवस्था है तो वो आपको व्यवस्था देगा, मांगने की जरूरत नहीं। आप मेहमान के यहाँ जाते हो तो क्या कुछ पूछने की जरूरत पड़ती है क्या, आपके पास क्या है क्या नहीं है? जितनी उसके पास व्यवस्था रहता है, अपने से भी बढ़िया आपको खिलाता है। क्या आपके घर मेहमान आते हैं तो आप उस दिन अच्छा बना के खिलाती हैं? नहीं। तो अगर आप जिसके पास गई हैं तो आपको उचित से उचित व्यवस्था देगा। लेकिन आज तक ज्यादा क्या हो रहा है, खोजी लोग भोग की बात ज्यादा करते हैं। खोज की तो बात नहीं, वो तो बाद में कर लेंगे ना, नहीं इस जन्म में, अगले जन्म में बात कर लेंगे।
फिर मिलेंगे क्या? फिर अभी मिलना है? तो अपना मूल बात करिए। और कोई भी जीवन में एक बात याद रखना, आपको बालक, आपको भी कह रहा हूं, लोगों को भी, अगर कोई कुछ बात कह रहा है तो पहले उसकी बात पूरी तरह सुनिए। वो गलत ही कहे, तुम्हें पता है, लेकिन गलत होता तो वो क्यों कहता? पर पहले उसकी बात तो सुनिए, अपनी बात को तो उसे रखने दीजिए। वो क्या कहना चाहता है, जरा आप उसकी बात तो सुनिए। वो कुछ कहना चाहता है आपसे, उसने जितना समझा है वो नहीं बोल रहा है, यहां कोई नहीं बोल रहा है। आपको पता है ये बात आपको पता है या नहीं? कोई यहां नहीं बोल रहा है, कोई किताबों से बोल रहा है, कोई महापुरुषों की बाड़ी उठा के किताबों से बोल रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है। यहाँ कोई नहीं बोल रहा है, शरीर सिर्फ निमित्त है। देश काल स्थिति परिस्थिति में बोलना पड़ रहा है, यहाँ कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं। अगर वो कुछ कहना चाहता है तो उससे बोलने दीजिए, क्योंकि वो नहीं बोल रहा है। आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो, वो कहीं से बोल रहा है, कहीं से बोल रहा है। हाँ, कोई भी इस दुनिया में कोई भी हो, आत्मज्ञानी भी हो, वो भी नहीं बोल रहा है। आप बात नहीं समझ पा रहे हो, यहां कोई नहीं बोल रहा है, बोलने के लिए कुछ नहीं है। देख पाओ तो देख पाओ, यहां कोई नहीं बोल रहा है। आपको लग रहा है वो व्यक्ति बोल रहा है, नहीं बोल रहा है वो व्यक्ति। सुनो, पहले वो कुछ कहना चाहता है, वो कहीं से बोल रहा है, पहले उसकी बात तो पूरी सुनिए, वो क्या कहना चाहता है। हम बीच में ही उसे कहते हैं रुको। यही आपका अहम है। क्या है? यही आपका अहम भाव है। गुरु जी, इसमें एक चीज और आती है, हम भूल का डर रहता है हमें कि हम भूल ना जाए, फिर उसको वो निकल जाता है। लेकिन क्या उसका वेग रोक दोगे? नहीं, वेग तो एक बार अगर गाड़ी को तुमने रोक दिया, स्पीड से गाड़ी आ रही और तुमने रोक दिया, तो क्या उसी स्पीड में तुरंत चाल हो सकती है? किसी का लय तोड़ दोगे। गलती तुम्हारी है, तुम अपनी गलती किसी पे थोपोगे। पहले उसकी बात तो सुनो। पहले वो कुछ कहना चाहता है, पहले उसकी बात तो सुनिए, उसका लय मत तोड़िए ना। तो मेरे हिसाब से सामने वाले को भी मौका देना चाहिए बीच में, लेकिन इतना लंबा ना बोले ठीक है कि बीच में जगह उसे ना बोलने मिले दी। इतनी लंबी मैं बात। वही तो कह रहा हूं, वो नहीं बोल रहा है। आप इस बात को समझो। वो कहीं से बोल रहा है। अरे कोई नहीं यहाँ बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है। अगर आप इसे समझ पाए तो समझ पाए, यहाँ कोई नहीं बोल रहा है। देश काल स्थिति परिस्थिति में उसे बोलना पड़ रहा है। यहाँ कोई ना कुछ कर रहा है, ना कोई बोल रहा है। यही तो बात है। सब मात्र निमित्त बने हुए हैं। स्थितियां परिस्थितियां उससे कर्म करवा रही हैं। उसे लगता है मैंने किया। इसी से तो निकलना है अपने को। सुनना सीखिए। सुनो, गुनो, फिर धुनो। क्या? सुनो मतलब समझो, सुनो, और गुनो मतलब समझो, और धुनो फिर समझने के बाद उसकी बात का दो। ज्यादातर आज के समय में क्या हो रहा है पता है? सुनना नहीं, सिर्फ धुनना है। क्या? पहले वो कुछ कहना चाहता है आपसे, सुनिए, फिर गुनिए, फिर समझिए। ये पूर्वजों ने कहा है। और फिर धुनिए। लेकिन हम क्या करते हैं पता है? अब तो सुनना ही नहीं है, सिर्फ धुनना है। क्या? और सिर्फ मात्र शब्दों को ना पकड़ो, उसकी भावनाओं को भी पकड़ो। वो कहां से क्या कहना चाहता है? क्या? वो कहां से क्या कहना चाहता है? आज का समाज ऐसा हो गया है कि भाई बहन भी अगर जा रहे हैं बैठ के, तो भी लोग सोचते हैं कोई और है। समझिएगा, इतना गिरता जा रहा है सब। अरे पहले उसे देखिए कि क्या है वो, कौन है वो।
हम बस अनुमान लगा लेते हैं। पहले आप पता करिए कि उसके साथ कौन है, बस टिप्पणी करना है। तो आप समझना इस बात को कि पहले आप सुनना सीखिए। जीवन में सुनना बहुत जरूरी है। अगर कोई कह रहा है तो उसके जीवन का कुछ अनुभव सुना रहा है, सुनिए। वो किताबों में नहीं मिलेगा, वो किताबों में आपको नहीं मिलेगा। आपको जितना उसने कुछ सालों में एकत्रित किया है, कुछ ही समय में दे रहा है, लेकिन आप हम के वजह से ले नहीं पा रहे हो ले नहीं पा रहे हो। वो कुछ कहना चाहता है, उसने भी जीवन का अनुभव किया है। जरा सुनिए उसकी बात, फिर सुनने के बाद अपनी बात को रखिए। उसकी बात को काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं से बोल रहा है। अपनी बात को रख दीजिए, उसकी बात को काटिए मत। नहीं, वो न सच बोल रहा है न झूठ बोल रहा है, जितना समझा है वो बोल रहा है। बात ये है, उसने भी कहीं से समझा है और आपने भी कहीं से समझा है। और जब आपकी बात आपकी नहीं है, उसकी बात उसकी, लड़ाई कहाँ है? बोलो, सही हो गलत हमको क्या करना है भैया? क्योंकि यहाँ बात न हमारी है ना आपकी है। आप भी कहीं से बोल रहे हो, हम भी कहीं से बोल रहे हैं, तो फिर लड़ाई किस बात की? आपने समझा, आपने बोला, हमने समझा, हमने बोला। ठीक है भाई, इससे हम कुछ सीख सकते हैं तो सीख के आगे बढ़ेंगे, नहीं छोड़ देंगे। ये सही है गलत है, हमसे क्या मतलब है? लेकिन नहीं, हमको लड़ना है। क्या करना है? लड़ना। आज लोग गुरु, मेरा गुरु अच्छा, उसका गुरु भी मेरा तेरा होता है क्या? तेरा मेरा से जो हमको मुक्त करा दे वो गुरु है। गुरु भी तेरा मेरा बना लिया। गुरु कोई व्यक्ति विशेष है क्या? गुरु तत्व है, गुरु की स्थिति है। इस संसार में जैसे पानी आता है तो एक ही जगह से आता है, लेकिन नल निमित्त विश्व में अनेक है। वैसे ही शरीर अनेक है, लेकिन गुरु एक ही है, दो नहीं। सुनना सीखिए, सुनना बहुत जरूरी है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसकी पूरी बात तो निकल जाने दो, क्योंकि यहाँ कोई बोल नहीं रहा है। जरा इस बात को समझो। और किसी के बात का खंडन, देखो एक बात जीवन में याद रखना, कभी किसी के बात का खंडन ना करना, अपनी बात रखना। क्या? ये मत कहना तुमने सही कहा या गलत कहा, नहीं। उसने अपनी बात को रखी, आप अपनी बात रख दीजिए, बात खत्म। सही या गलत सिद्ध करने के लिए नहीं बात करिए, समझने के लिए बात करिए, और ना कि समझाने के लिए। समझना इस बात को, कभी समझाने के लिए बात ना करना, समझने के लिए बात करना। ये ध्यान रखना। समझना जीवन है। समझाना